हेलो बच्चों। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ आपको कूलॉम्स लॉ, और उसमें एक टर्म का यूज हुआ था जिसका नाम था एप्सिलॉन नॉट। बेटे एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है या मात्रक होता है या विमा होती है, ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती है और बच्चे अक्सर इसे रट के जाते हैं, जिसके कारण वहां कभी कभार वो भूल भी जाते हैं। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो की सहायता से आप इसको दोबारा नहीं भूलेंगे। तो हमने बेटे कूलॉम्स लॉ में पिछली बार प्रूफ किया था F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक बेटे, अब क्या होता है कि जिस चीज का हमें मात्रक निकालना है या विमा निकालनी है, इसको पहले फलन से प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट का F से प्रतिस्थापन करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4π और एप्सिलॉन नॉट की जगह F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक अचर राशि है। 1/4π एप्सिलॉन नॉट 4π क्या है? एक अचर राशि है। अचर राशि का अर्थ क्या होता है कि इसका मान स्थिर है। क्या है? इसका मान स्थिर है। स्थिर होने के कारण इसको अलग करते हैं तो बचता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/f इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटे हम लोग जानते हैं कि Q का यानी आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है बेटे? कूलाम। एक है Q1 के लिए कूलाम, फिर Q2 के लिए भी तो होगा कूलाम, तो Q2 की जगह भी कूलाम का लिखेंगे। ठीक है। फिर बल। बल का मतलब बेटे क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि न्यूटन होता है। क्या होता है बेटे? न्यूटन। इनटू आर क्या है? दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, मीटर, और इसका वर्ग दिया है यानी मीटर का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कूलाम कितने बार लिखा है? 2 बार, यानी कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। फिर बटे को प्रति लगाते हैं, फिर न्यूटन लिखा है और मीटर स्क्वायर। ठीक। अब इसको प्रतीक के रूप में लिखेंगे तो कूलाम को लिखते हैं सी का स्क्वायर पर, फिर न्यूटन है एन, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक बेटे, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट की का मात्रक। क्या हुआ ये? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। उम्मीद है बेटे कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, तो बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा की, जो प्राय लोगों को नहीं आता। ध्यान दीजिएगा एप्सिलॉन नॉट के विमा में भी वही करेंगे क्या, जहां पे है अचर राशि। अचर राशि के बाद लिखते हैं, क्या लिखा है? एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/f इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटे हम F और Q के फैक्टर को अलग अलग जांचेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा Q क्या है? Q के सही फॉर्मूला जो होता है, Q का जो सही सूत्र है वो है I और T। क्या है बेटे? I और T। I को लिखते हैं एम्पियर यानी A, और T का होता है समय, समय यानी टाइम, T। क्लियर? इसके बाद Q की जगह हम लिखेंगे T। अब बात करते हैं F की। F का जो फॉर्मूला होता है या सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान को लिखते हैं m से, और त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर होता है, जिसकी विमा होती है L T की पावर -2। क्या होती है त्वरण की? L T की पावर -2। तो यानी बल का हो गया आपका M L T की पावर -2। बेटे अब आते हैं वापस इस पर, और ध्यान दीजिएगा Q की जगह क्या लिखना है हमें? AT। अब यहाँ पे 2 बार है Q, यानी AT इंटू AT अपॉन F की जगह पे क्या लिखना है? एम एल टी की पावर -2। इंटू में दूरी है बेटे r, और दूरी को हमने बताया लंबाई जो होती है उसको l से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? l से, यानी l, और कितने हैं? 2, यानी l का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा a और a का इंटू a से करोगे तो a स्क्वायर आएगा, फिर t का t से गुणा t स्क्वायर आएगा, बटे m l कितने हो गए बेटे? गुणे में घाते जुड़ती हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, यानी हो गया l की पावर 3। फिर बात करते हैं t की। एक ही बार लिखा है -2। अब इसको बेटे एक लाइन में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? m की पावर कुछ नहीं 1, ऊपर जाएगा, चिन्ह बदलता है -1। l यहाँ पर 3 है, ऊपर है नहीं, तो ये ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा l -3। अब t यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ किस में है बेटे?
माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस में, और प्लस का 2 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा प्लस का 4। क्लियर बेटे। फिर ए स्क्वायर पहले से दिया है, ठीक। मतलब एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा हुई, एप्सिलॉन नॉट की बीमा वो आई है आपकी कितनी बेटे, बोलेंगे हमारे साथ, एम इनवर्स एल की पावर माइनस 3 टी की पावर 4 ए स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बेटे आपको वीडियो समझ में आई होगी। जैसा भी लगा वीडियो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।